हेलो साथियों, मात्र आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम इसमें साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश का मान एकदम मिनटों में आपको हम समझा देंगे। आपको 1% का दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग क्लास 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं और 12th के हैं, वो भी मैथ से पढ़ते हैं, तो इन सब का प्रयोग जरूर पड़ता है आपको। और साइंस में भी इसका प्रयोग होता है। यदि आप लोग किसी अन्य चीज की तैयारी भी करते हैं, उसमें भी इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि मात्र आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो हम आपसे बताना चाहते हैं साइन 0 अंश का मान कितना होता है। तो आप लोग बस एक लाइन को याद कर लीजिए, साइन का बस याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? यदि आपको साइन का नहीं याद हो रहा है तो पहले 0 से चालू कीजिए। क्या? 0 से 1 2 3 4, इतना हो गया। ध्यान से देखिएगा, बस इस लाइन को ज्ञात करने का नियम बता रहे हैं। वो फिलहाल में हम एक बार बता देते हैं। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और कैसे होता है इसका हम प्रूफ कर देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं? 0 से 0 1 2 3 4, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक में 4 से भाग देने पे, प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे, प्रत्येक पद में 4 से भाग दे देंगे, इतना हो गया। और प्रत्येक में अंडर रूट लगा देंगे, प्रत्येक में अंडर रूट लगा देंगे। ध्यान से बस देखते रहिएगा, नहीं समझ जाएगा तो 0 कितना है? 4 है। यदि हम 0 है तो 0 को नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसका मान कितना होगा? 0 ही होगा। ये आपको पता है, तो ये आपका 0 हो गया। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? जोड़ा लगाना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? जोड़ा लगाना। यदि 2 जोड़ा मिल जाते हैं तो उसमें से एक बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, तो जोड़ा मिल जा रहा है। और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक को क्या लिख सकते हैं? 1 × 1 लिख सकते हैं, तो एक में से एक निकल गया और नीचे वाले में से 2 निकल गया। इसका मान कितना हो गया? 2 हो गया, 1/2 हो गया। और उसके बाद से इस वाले पद को देखिए, तो √2 तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 जैसे यह निकला वैसे ये भी निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इतना हो गया। और इसमें √3 नहीं निकलेगा और इसमें से 2 निकल जाएगा और ये 4 कट जाएगा और अंडर रूट में 1 रहे तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इतना तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन ये वाला पद नहीं मिला है। तो इस वाले पद को भी आप लोग ध्यान से देखिए, 0 1/2 अंडर रूट में 2। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2 बराबर 1 2 यानी कि 2। अंडर रूट में 2 का गुणा अंडर रूट में 2 से करेंगे तो इसका मान क्या होगा? 2 होगा। तो इसी तरह से इसको भी अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2, इतना हो गया, कामा अंडर रूट में 3/2 कामा 1, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं एक अंडर रूट से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो 0 1/2 अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3/2 कामा 1। अब ध्यान से देखिए, साइन के जितने भी 90 अंश तक होते हैं उसका मान हम ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात किए हैं? हम आपको नियमन कर दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। और बस कुछ भी नहीं किए हैं, 0 से शुरू किए हैं। 0 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। प्रत्येक पद में 4 से भाग कर दिए हैं और अंडर रूट लगा दिए हैं। अब पुनः इसको कैलकुलेशन करना, इतना काम आप लोग कर लेंगे। अब हम आपसे बताना चाहेंगे, यदि नहीं याद होता है, यदि ऐसे नहीं करने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप एक लाइन को याद कर लीजिए, एक लाइन को याद कर लीजिए। अब हमें साइन का याद हो गया, तो काश में कैसे लिखेंगे? तो काश में यहाँ से उठाएंगे 1, पुनः अंडर रूट में 3/2 और इसका पुनः इसका बारी आया, इसके नीचे ही है 1/√2 और उसके बाद 1/2 और 0। क्या किए हैं? एक लाइन को याद कर लिए और काश में क्या किए हैं? पहले 1 को लिखे हैं, यानी कि यहाँ से लिखना चालू किए हैं, इसको लिखे हैं, फिर पुनः इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं, 1/2 को लिखे हैं, 0 को लिखे हैं। बहुत गर्मी हो रहा है। अब इतना हो गया।
अब हम आपको सूत्र एक बताए थे 10 के पद में, 10 के पद में एक सूत्र बताए थे, इसको रफ करते हैं। 10 के पद में एक सूत्र बताए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कास थीटा। इतना मान तो आपको पता है। साइन और कास का हमें मान पता हो गया, साइन और कास का मान पता हो गया। साइन का मान कितना है 0 है, साइन 0 अंश में साइन का मान 0 है और कास का मान क्या है 1 है। तो 0/1, 0/1 कितना होगा 0 होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा। और 1/2 और अंडर रूट में 3/2, हर से हर कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसको 1/2 लिखते हैं और पूरे बट्टे में क्या है अंडर रूट में 3/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो 1/अंडर रूट में 3 बचेगा, इतना हो गया। ऐसे में इसको सेम बराबर है कटेगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से हर का 2 कटेगा तो खाली अंडर रूट में 3 बचेगा। अब बारी आया इसका 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे। किसी पद में यदि 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या होगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित, इसका मान अनंत होता है। इतना आपको पता हो गया होगा। बस आप लोग साइन क्या याद कर लिए, हो गया। कास में क्या किए हैं उल्टा कर दिए हैं। 10 को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है आपका साइन बाई कास, साइन बट्टे कास होता है। तो साइन का जो मान है कास का मान है रख देंगे, उसका अंश और हर के रूप में मिल जाएगा, उसको हम कैलकुलेशन कर देंगे। इतना मान हो गया साइन कास 10, यानी कि 3 हमें पता हो गया। अब हम आपसे बताते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो 0 है, तो 0 को उल्टा क्या हो सकता है, 0 को उल्टा अनंत हो सकता है, 0 को उल्टा अनंत होता है। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी उल्टा का मतलब इसको हम क्या करेंगे 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अंडर रूट में 2 हो जाएगा। उल्टा करना है, साइन का उल्टा कोसेक हो गया और अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होगा, इतना हो गया। और कास का उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो कास का उल्टा 1 का उल्टा 1 और इसका उल्टा 2 अंडर रूट में 3, 2/अंडर रूट में 3 और इसका क्या हो जाएगा 2, इसका हो गया 2, सॉरी अंडर रूट में 2, इसका 2 और 0। अब 0 का कितना होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होता है और परिभाषित, जिसका गणना नहीं किया जा सकता है। गणना कैसे, यदि हम भाग करते हैं, आप लोग मोबाइल से 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी यानी कि इसका मान अपरिभाषित आएगा, वैल्यू ही नहीं ज्ञात हो पाएगा। अब बारी है कॉट का। तो 10 का उल्टा क्या होता है काट होता है, हम आपको बता चुके हैं। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो 0 है तो 0 का अनंत, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा। अब अंडर रूट में 3 है तो 3 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/अंडर रूट में 3 हो जाएगा और अपरिभाषित का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जिस प्रकार से 0 का मान अनंत हो रहा है उसी प्रकार से अनंत का मान 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, इतना तो आपको पता ही होगा। यदि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो अंश और हर का भिन्न जोड़ घटाना आता होगा तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। यदि पहले वाले को पता है तो बाकी सबका कैसे ज्ञात किए हैं एक बार से समझा देते हैं। बस क्या किए हैं, यदि इसका मान पता है तो कुछ नहीं करना, इसके उल्टा कर देना है, यानी कि ऐसे लिखते गए हैं, इसको क्या करना है यहाँ से लिखते जाना है। साइन और कास का पता हो गया, साइन और कास का पता हो गया तो एक सूत्र जाते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बाई कास। तो साइन का मान और कास का मान लिख ऐसे करके अंश और भिन्न में करके 10 का मान ज्ञात कर लेंगे। बस 3 स्टेप हमको पता हो गया। अब 3 स्टेप पता हो गया तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो जो 0 होगा वो अनंत में कन्वर्ट होगा और जो अनंत होगा वह 0 में कन्वर्ट होगा। तो 0 का इन्फिनिटी होगा, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका अंडर रूट में 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। बस ऐसे काम कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हम आपसे बार बार यही बोल रहे हैं, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, हर चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसको यहाँ तक 90 तक पता है तो आप किसी भी चीज़ का 270
मतलब 150 किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हम बता देंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।